Hi everyone, so I'm back here with a new word to add in your vocabulary. ठीक है ना। तो मैं फिर से आई हूँ एक और वर्ड के साथ आपकी vocabulary में एक और वर्ड ऐड करने के लिए, है ना। अभी तक हमने सी से वर्ड सीखा, हमने डी से वर्ड सीखा, हमने ई से वर्ड सीखा, और एज आई सेड अर्लियर, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में जैसा बोला था वैसे ही अब हम एफ से एक वर्ड करेंगे, राइट। तो वेलकम टू माय चैनल स्किल एट विल, जहाँ पे हम सीखते रहते हैं नई नई स्किल्स। और अभी हम स्पोकन इंग्लिश स्किल्स को लेके चल रहे हैं, और हम फिर नई नई स्किल्स और भी आपके साथ लेके आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन साथ में स्पोकन इंग्लिश हमारी चलती रहेगी। तो स्पोकन इंग्लिश में मेरा जो प्लान है, मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वर्ड स्टार्ट करने के पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी जो स्पोकन इंग्लिश वाली क्लास है, या आप 10 मिनट्स की जो भी आप बोल सकते हो इसको, तो वो 2 वीक में 2 वीडियोस आपको ऐसी तो मिलेंगी ही मिलेंगी। अगर मैं कोई नई स्किल्स भी लेके आती हूँ तो वीक की ये 2 वीडियोस आपकी कंफर्म्ड है, ठीक है ना। आपको ये 2 वीडियोस तो मिलेंगी ही, और इसके अलावा अगर कोई मैं दूसरी स्किल्स लेके आती हूँ तो ऑफकोर्स दैट्स अ बोनस, राइट। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा वर्ड, आज का वर्ड विच इज फ्लिम फ्लाम, राइट। एफ से वर्ड है फ्लिम फ्लाम। अब थोड़ा सा वर्ड देख के आपको लग रहा होगा, सुन के लग रहा होगा कि बहुत वियर्ड सा वर्ड है, राइट। लेकिन इट्स नॉट वियर्ड, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो मजे की बात ये है ना कि ये नाउन और वर्ब की तरह यूज होगा, और इसमें कोई सफिक्स आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। टू मेक इट नाउन आपको इसमें कोई सफिक्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, और वर्ब भी एज इट इज यूज हो जाएगा, राइट। तो वर्ब और नाउन की तरह इसको हम यूज कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमको क्या करना है, हमको पहले बोलना सीखना है, बाद में लिखने की बात सोचेंगे हम, ठीक है ना। तो बोलने के लिए हमें प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, और प्रोनाउंसिएशन इसका बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, आई टेल यू। तो ना कैसे कैसे होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। फ्लिम, फ्लिम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एफएल को प्रोनाउंस करेंगे ठीक वैसे ही जैसे फ्लैट में प्रोनाउंस होता है। FL should be pronounced same as in flat, ठीक है। और I को हम ठीक वैसे प्रोनाउंस करेंगे जैसे हम important वर्ड में प्रोनाउंस करते हैं, राइट। important, the word important, ठीक है। तो important में हम जैसे I को प्रोनाउंस करते हैं एकदम एग्जैक्टली द सेम वे हम यहाँ पर भी प्रोनाउंस करेंगे, ओके। अब बात आ जाती है फिल्म की। तो हो गई, हमने फिल्म को सीख लिया, फ्लाम, ठीक है। वैसे तो आप फॉलो कर पा रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं इसका प्रोनाउंसिएशन। तो फ्लाम, फ्लाम के केस में भी क्या हो जाएगा, एफएल शुड बी प्रोनाउंस्ड सेम एज इन फ्लैट एम, ठीक है। एम शुड बी प्रोनाउंस्ड एज इन एम, ठीक है। जब हम एम बोलते हैं ना, एम यानी कौन सा, वो हेल्पिंग वर्ब वाला एम जो आई के साथ लगता है, वो वाला जो एम है उसको हम ठीक जैसे प्रोनाउंस करते हैं, एग्जैक्टली द सेम वे हम यहाँ पर भी एम को प्रोनाउंस करेंगे। अब बात आती है उसमें हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, है ना। बहुत लोग तो उसको ही गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, मैं बता रही हूँ सचमुच में ऐसा होता है। कैसे, क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जिनके लिए इंग्लिश थोड़ी नई लैंग्वेज है, या जो अभी अभी सीख रहे हैं, वो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वो प्रोनाउंस करते हैं आई के साथ जब एम लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा एम्फोसिस एम के ऊपर पुट कर देते हैं। जैसे क्या, आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, बट ऐसे नहीं प्रोनाउंस करना है, ठीक है। ऐसे नहीं प्रोनाउंस करना, इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत शॉर्टेंड हो जाती है। कैसे, इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होनी चाहिए, आम अ गर्ल, आम अ गर्ल, ठीक है ना। तो मतलब आपने प्रोनाउंस तो किया है पर बहुत शॉर्टेंड करके किया है, बहुत छोटा कर दिया इसको, इसके प्रोनाउंसिएशन को। इस पे बहुत ज्यादा जोर डालने की जरूरत, ये बहुत ज्यादा एम्फेसिस डालने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एम का ठीक उतने ही इंटेंसिटी के साथ एम्फेसाइज करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली द सेम वे आपको प्रोनाउंस करना है, ओके। प्रोनाउंसिएशन की बात हो गई। फ्लिम फ्लाम, ये प्रोनाउंस होगा ऐसे, फ्लिम फ्लाम, फ्लिम फ्लाम, ठीक है। एटमोलॉजी में आ जाते हैं, तो एटमोलॉजी इसकी क्या हो जाएगी, तो ये स्कैंडिनेवियन वर्ड से आया है, और मिड 16th सेंचुरी में इसका ओरिजिन हो चुका था। बहुत ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, एज आई सेड अर्लियर, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपसे कहा था कि एटमोलॉजी में हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, उसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। हम सिर्फ मतलब की बातों को थोड़ा ज्यादा अच्छे डिटेल में जाएंगे, अदरवाइज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम ऊपर ऊपर से भी पढ़ सकते हैं, राइट, ऊपर ऊपर से भी सीख सकते हैं।
हम यहाँ पे एटमोलॉजी डिस्कस ही क्यों करते हैं, राइट? हम इसलिए डिस्कस करते हैं सो दैट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि आपको दूसरों से ज्यादा पता है ना? हमें एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है अगर किसी चीज के बारे में हमें दूसरों से ज्यादा पता होता है ना? इसको अगर बहुत सिंपल वे में लेना तो मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड या आपकी कोई फ्रेंड अगर कोई सीक्रेट आपके साथ शेयर करती है, तभी तो आपको लगता है ना कि वो आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है या करता है, राइट? तो यही चीज यहाँ पर भी है कि अगर आपको कुछ ज्यादा पता होता है तब आपको लगता है कि वो चीज मेरी है। अगर उस चीज के बारे में आपको कुछ बहुत ज्यादा पता होता है तब आपको लगने लगता है कि वो चीज मेरी है। तो यहाँ पे वो आपको इस वर्ड के साथ इतना फेमिलियर करा देना कि ये वर्ड आपको अपना अपना सा लगने लगे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा ज्यादा जान लें, ठीक है ना? तो फ्लिम-फ्लाम, अब हम ये तो हमने बात कर ली है ना, एटमोलॉजी की बात हमने कर ली। मीनिंग की बात में आ जाते हैं। तो मीनिंग इसका क्या होगा? इसका मीनिंग हो जाएगा टू डिसीव और टू चीट, मतलब किसी को डिसीव करना, किसी को चीट करना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, ठगी करना। दीज आर ऑल द मीनिंग ऑफ फ्लिम-फ्लाम, ठीक है ना? कितना मजेदार वर्ड है ना, फ्लिम-फ्लाम मीनिंग चीटिंग। तो नाउन की तरह यूज करो तो चीटिंग या डिसेप्शन, और वर्ब की तरह यूज करो तो टू चीट और टू डिसीव, राइट? नाउ ये तो बात हो गई, मीनिंग की भी बात कर ली हमने, एटमोलॉजी डिस्कस कर ली, पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर लिया, प्रोनाउंस कैसे करना है ये भी डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं सेंटेंसेस में, ठीक है? तो सेंटेंसेस में सबसे पहले अगर हम इसको वर्ब की तरह यूज करें तो कैसे यूज करेंगे? तो हम बोल सकते हैं कि द शॉपकीपर इज ट्राइंग टू फ्लिम-फ्लाम बाय सेलिंग द ड्रेस एट अ हाई प्राइस। मतलब क्या, दुकानदार जो है, जिसकी दुकान है, वो ड्रेस को हाई प्राइस पे सेल कर रहा है, यानी कि वो आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है ड्रेस को हाई प्राइस पे सेल करके, राइट? तो द शॉपकीपर इज ट्राइंग टू फ्लिम-फ्लाम बाय सेलिंग द ड्रेस एट अ हाई प्राइस, ओके। और अगर इसको हम नाउन की तरह यूज करें तो हम ये बोल सकते हैं कि डोंट इंडल्ज इन फ्लिम-फ्लामरी, ठीक है? इट इज डेट्रीमेंटल इन द लॉन्ग रन। मतलब आप फ्लिम-फ्लामरी में इंडल्ज मत हो, धोखाधड़ी में एंगेज मत हो, इंडल्ज मत हो, इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि ये जो है ये आपको लॉन्ग रन में, मतलब आपके लंबे समय के लिए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छी चीज नहीं है, ठीक है ना? लोग आपको ट्रस्ट करना बंद कर देंगे अगर आप धोखाधड़ी में इन्वॉल्व हो जाओगे तो, राइट? तो एक हमने नाउन की तरह भी देख लिया, एक हमने वर्ब की तरह भी देख लिया। आप जितने चाहे उतने सेंटेंसेस बना लो, नो मैटर व्हाट, ठीक है? तो अब आ जाते हैं हम लोग, इसके अलावा अब हम इसकी बात किस चीज की बात कर सकते हैं? हम निमोनिक्स की बात कर सकते हैं, इसको याद रखने की तकनीक के बारे में बात कर सकते हैं, राइट? बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली चीज तो याद रखना है और दूसरी चीज उसको टाइम पे वो चीज आपको याद आ जाए और आप उसको टाइम पे सेंटेंस पे यूज कर पाओ, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो जो दूसरी वाली बात है, यानी आपको टाइम पे सेंटेंसेस में इसको यूज करना है, वो तो आपको धीरे धीरे आएगा, ठीक है ना? उसके लिए थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि जब आप बोलना सीख रहे हो तो स्टार्टिंग में आप थोड़े इजी वर्ड्स ढूंढने की कोशिश करते हो, राइट? थोड़े इजी वर्ड से आप अपनी बात कहने की कोशिश करते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बात कह पाओ। और जब आप अपनी बात कहना शुरू कर देते हो उसके बाद आपको वर्ड्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे आपकी जो इंग्लिश है वो पॉलिश होती जाएगी और तब आपको वर्ड्स भी याद आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल हम इसको याद रख लेते हैं। तो इसको याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक वर्ड होता है शाम। मैं हमेशा आपको क्या करती हूँ, राइमिंग्स करके बताती हूँ, राइट? तो यहाँ भी मैंने आपको राइमिंग करके एक निमोनिक्स ढूंढ के निकाला है मैंने कि ये निमोनिक्स आपके लिए सही रहेगा। तो वो निमोनिक क्या है कि हम इसको, मैं क्या करती हूँ, मैं जनरली रैम करने के लिए एक वर्ड तो मेरे पास है जिसको मुझे रैम करना है, और एक और वर्ड मैं ढूंढ के निकाल लेती हूँ, ठीक है? और उन दोनों के साथ कुछ ऐसा सेंटेंस बनाती हूँ कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए और एक रायम जैसा कुछ बन जाए जो कि मुझे याद भी रहे और उस चीज से उसकी उस वर्ड की मीनिंग भी याद आ जाए, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक वर्ड है शाम, शाम, ठीक है? श्याम नहीं, शाम, ठीक है? SHAM, शाम। श्याम का मतलब क्या होता है? श्याम का मतलब होता है कि अगर आप किसी के साथ झूठ मूठ का नाटक कर रहे हो, कोई आपके साथ झूठ मूठ का नाटक कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, झूठ मूठ की एक्टिंग कर रहा है अपने आप को अच्छा दिखाने की, पर वो एक्चुअली में अच्छा नहीं है, तो वो शाम कर रहा है, शाम है, ठीक है? वो नाटक कर रहा है, वो ड्रामा कर रहा है, वो शाम कर रहा है, वो शाम है, ठीक है? तो आप उसके लिए अब इस वर्ड के साथ उस वर्ड को कैसे कनेक्ट करोगे? तो मैंने जो सेंटेंस बनाया वो ये है कि डोंट बिलीव दैट श्याम, ही इज जस्ट ट्राइंग टू फ्लिम-फ्लाम, ठीक है? डोंट बिलीव दैट श्याम,
ही इज जस्ट ट्राइंग टू फ्लिम फ्लैम। ठीक है, उस धोखाधड़ी में, उस झूठे नाटक पे विश्वास मत करो। वो आदमी जो है वो सिर्फ आपको फ्लिम फ्लाम करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ आपको डिसीव करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। अब बात आती है किस चीज की, ये तो निमोनिक्स हो गए। अब बात आ जाती है आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। आपको पता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की वजह से आपको कितना सारा फायदा हो रहा है, कितने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। वो ये कि मैं आपसे हर बार वादा करती हूँ कि मैं आपको एक वर्ड सिखाऊंगी, पर पता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के जरिए मैं आपको एक्चुअली में 10-10 वर्ड सिखा देती हूँ, 10 या 11 वर्ड्स, है ना। अच्छी बात, मजेदार बात। क्योंकि देखो सिनोनिम्स में जो मैं आपको 4 या 5 वर्ड्स बता देती हूँ, या कभी कभी 6 वर्ड्स भी बता देती हूँ, वो क्या हो जाते हैं, वो आपके सेम मीनिंग्स वाले वर्ड हो जाते हैं। यानी जो वर्ड मेरा है उसके साथ सेम मीनिंग वाले कुछ वर्ड्स मैं आपको एज ए सिनोनिम बताती हूँ, राइट। तो अब ये जो सिनोनिम्स है, आप सोचो कि एक जैसे मीनिंग वाले आपको कितने वर्ड्स पता चल गए और आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। सेम वे एंटोनिम्स के साथ है, उल्टे मीनिंग वाले, ठीक, उसके अलग, उसके उल्टे मीनिंग वाले, उसके ऑपोजिट मीनिंग वाले इतने सारे वर्ड्स, है कि नहीं, है ना मजेदार बात। तो अब हम लोग सिनोनिम्स स्टार्ट करते हैं। सिनोनिम्स में फ्लिम फ्लाम का सिनोनिम, पहला सिनोनिम, जैसा मैंने आपको मीनिंग में बताया कि इसका मीनिंग क्या होता है, टू चीट और टू डिसीव, तो चीटिंग, डिसेप्शन, ठीक है। बिल्क, जिप, बिल्क का मतलब भी धोखाधड़ी होता है, जिप का मतलब भी धोखाधड़ी होता है, बिल्क, BILK, बिल्क, ठीक है। जिप, GYP, जिप, स्विंडल, स्विंडल, ठीक है, और ट्रिक, ये सारे आपके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। तो मैंने आपको बताया चीट, डिसेप्शन, बिल्क, ठीक है, 3 हो गए, स्विंडल, और क्या बताया मैंने आपको, जिप बताया, यस, और ट्रिक बताया, यानी 6 वर्ड्स बता दिए। अब हम लोग आते हैं एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, बोलो। एंटोनिम्स में हम बता सकते हैं इसके बारे में, ठीक उल्टा बताना है ना, मतलब वो जो चीटिंग या धोखाधड़ी नहीं करता होगा, सीधा साधा इंसान होगा। सीधा साधा इंसान यानी कैसा होगा, फेयर होगा, है ना, फेयरनेस, ठीक है, अपराइटनेस, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ये आपके क्या हो गए, एंटोनिम्स फॉर फ्लिम फ्लाम हो गए, ठीक है ना। तो हमने एक और वर्ड सीख लिया आज, क्या, एक और वर्ड नहीं, एक्चुअली हमने ना 10-11 वर्ड सीख लिए, पर एक और वर्ड, ठीक है, टू बी वेरी वेरी मॉडेस्ट। तो एक और वर्ड हमने क्या सीखा, हमने सीखा फ्लिम फ्लाम। फ्लिम फ्लाम की हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देख ली कि वो कैसे यूज होता है, किस सेंस में हम उसको यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा प्रोनाउंसिएशन उसका, कि उसको कैसे बोलना है, कैसे प्रोनाउंस करना है ना। वरना तो आपको इंग्लिश आती है पर लोग समझेंगे नहीं कि आपको इंग्लिश आती है अगर आपने ठीक ठीक प्रोनाउंस नहीं किया तो, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन सीख लिया, और हमने क्या सीखा, हमने सेंटेंसेस बनाने सीख लिया, हमने उसका ओरिजिन थोड़ा सा